Now come to the next reaction, that is reaction with acid. अब मेटल और नॉन मेटल एसिड के साथ कैसी रिएक्शन शो करते हैं. लेट अस सी हाउ मेटल एंड नॉन मेटल बिहेव विद एसिड्स. इज देयर एनी डिफरेंस इन द वे मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट विद एसिड. क्या मेटल और नॉन मेटल के एसिड के साथ रिएक्ट करने में कोई डिफरेंस है? What could the pop sound in some cases be due to when a burning matchstick is brought near to the mouth of test tube? कौन है मेटल या नॉन मेटल, किस केस में ऐसा होता है कि एक पॉप साउंड प्रोड्यूस होती है जब बर्निंग मैच स्टिक को टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास ले जाया जाता है? यू मस्ट हैव फाउंड दैट नॉन मेटल जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, बट मेटल रिएक्ट विद एसिड एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस एंड बर्न्स विद अ पॉप साउंड. You must have noticed that copper does not react with hydrochloric acid. But even on heating, but it reacts with sulfuric acid. Sulfuric acid, that is H2SO4. CuSO4 हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी. See here, that is metal. एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? सॉल्ट, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी. दिस इज मैग्नीशियम एंड दिस इज अ मेटल. मैग्नीशियम, दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, रिएक्ट करके बनाया सॉल्ट, दैट इज मैग्नीशियम क्लोराइड. एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई. यही हाइड्रोजन गैस अगर इसके पास टेस्ट ट्यूब में अगर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है और इसके पास मैच स्टिक लेके जाएंगे टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास, तो यही हाइड्रोजन गैस एक पॉप साउंड के साथ रिलीज होगी. एंड नॉन मेटल एसिड के साथ किसी भी तरह की कोई रिएक्शन नहीं शो करता. नाउ कम टू द नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन विद बेसिस. व्हाट डज द पॉप साउंड इंडिकेट? पॉप साउंड क्या इंडिकेट करता है? एज बिफोर द पॉप साउंड इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस. पॉप साउंड क्या इंडिकेट करता है? कि इसमें हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है. मेटल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज बेस. सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस. रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद बेसिस आर कॉम्प्लेक्स. नॉन मेटल बेसिस के साथ बहुत कॉम्प्लेक्स रिएक्शन शो करते हैं और मेटल बेसिस के साथ वही हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं. सी हेयर, दैट इज मेटल बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, वही सॉल्ट बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा जैसा कि एसिड के साथ रिएक्ट करने पे हो रहा था. दिस इज एल्यूमिनियम मेटल. दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, इज अ बेस. सॉल्ट बना, सोडियम एल्यूमिनेट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई. नॉन मेटल बेस के साथ कोई रिएक्शन नहीं शो करते, नो हाइड्रोजन इज फॉर्म, कोई भी हाइड्रोजन फॉर्म नहीं होगी और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन शो करेंगे. नाउ कम टू द नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ द रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन that you performed in class 7th. Let us observe some more reaction of that kind. आपने क्लास 7th में कॉपर सल्फेट और आयरन की रिएक्शन के बारे में पढ़ा होगा और उसी तरह की कुछ रिएक्शंस आप पढ़ते हैं. See here, there is 5 beakers. यहाँ पे 100 ml के 5 beakers लिए गए हैं, लेबल किया गया है उन्हें ABCDE. डिज़ोल्व करा है हर बीकर में 1 टीस्पून ईच सब्सटेंसेस जो कि दिखाया गया है. ठीक है. कीप द बीकर अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम. कुछ समय के लिए इनको अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक. बीकर ए में देखिए क्या है, कॉपर सल्फेट एंड जिंक ग्रेन्यूल्स. कॉपर सल्फेट है, जिंक ग्रेन्यूल्स इसमें डाले गए हैं. बी बीकर में कॉपर सल्फेट एंड आयरन नेल, कॉपर सल्फेट एंड आयरन नेल. बीकर सी में जिंक सल्फेट, कॉपर टर्निंग्स. आयरन सल्फेट बीकर डी में और कॉपर टर्निंग. बीकर ई में जिंक सल्फेट और आयरन नेल. सी ये किस टाइप की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेंगे. What changes do you observe in the various beakers?
You have read that one metal displaces another metal from its compound in aqueous solution. आपने पढ़ा है एक मेटल दूसरे मेटल को रिप्लेस कर देता है, डिप्लेस कर देता है एक्वस सोल्यूशन में, मीन्स वाटर वाले सोल्यूशन में. एक्वस मीन्स वाटरी. इन बीकर ए जिंक रिप्लेसेस कॉपर. सी हियर, बीकर ए में कॉपर सल्फेट था और जिंक था ना, तो जिंक कॉपर सल्फेट में से कॉपर को रिप्लेस कर देगा. दैट इज वाई द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट disappears and a powdery red mass of copper is deposited at the bottom of the beaker. इसका क्या है, इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर है वो डिसअपियर हो जाएगा और पाउडरी रेड मास जो है वो कॉपर का, जो रेड कलर का कॉपर है वो डिपॉजिट हो जाएगा एट द बॉटम ऑफ द बीकर में. देखिए रिएक्शन किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे. कॉपर सल्फेट जिंक, रिएक्शन करने पे क्या करेगा, जिंक कॉपर को रिप्लेस करेगा तो Cu के प्लेस पे आ जाएगा Zn, बन जाएगा ZnSO4 और Cu. देखिए पहले ब्लू कलर का सोल्यूशन था, फिर बन गया रेड कलर का सोल्यूशन. यू कैन राइट डाउन द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन बीकर बी इन अ सिमिलर मैनर. अब इसी तरह से बीकर बी, बीकर सी, बीकर डी, बीकर ई की रिएक्शन आप शो कर सकते हैं. देयर कुड हैव बीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ जिंक बाय कॉपर इन बीकर सी एंड बाय आयरन इन बीकर ई. Similarly, iron could be displaced by copper in beaker D. Since we do not see any change in beaker C, beaker C में हम किसी तरह का कोई change नहीं देखेंगे. We can infer that copper is not able to replace zinc. Copper zinc को replace नहीं कर पाएगा. But why? When a zinc can replace copper in beaker A, जब zinc copper को replace कर रहा था तो copper zinc को क्यों नहीं replace कर पाएगा? Remember this, science is not arbitrary. Science एक arbitrary नहीं है. It follows definite rule based on fact. ये कुछ definite rule follow करती है जो कि fact पे based होते हैं. And the rule here is that zinc is more reactive than copper and iron. और rule क्या है? rule ये है कि zinc ज़्यादा reactive है copper से भी और iron से भी, इसीलिए इनको replace कर देगा. but ये दोनों इसको replace नहीं कर पाएंगे. A more reactive metal can replaces a less reactive metal, but a less reactive one cannot replace a more reactive metal. एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को तो रिप्लेस कर सकता है, बट एक लेस रिएक्टिव मेटल मोर रिएक्टिव मेटल को नहीं रिप्लेस कर सकता. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई देयर आर नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन बीकर डी एंड ई ऑल्सो. अब आप ये जान पाएंगे बीकर डी और ई में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों नहीं शो हुई. कैन यू गेस द सीक्वेंस ऑफ मेटल फॉर more reactive to less reactive among zinc, iron and copper?